जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपके सामने गुरु जी कोई सत्संग लाते हैं, उसे अंत तक पूरा सुने। गुरु जी उसमें कोई ना कोई मैसेज देते हैं और आपकी परेशानी को सत्संग सुनाकर ही ख़त्म कर देते हैं। अगर आप अपना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहाँ आप अपना सत्संग लिखकर या टाइप करके हमें शेयर कर सकते हैं। आइए संगत जी, अब सुनते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि संगत जी, कल मुझे पेट में बहुत दर्द हो रही थी। मैं बहुत पेन में थी संगत जी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शायद मुझे मतलब पीरियड होने वाला है, इसीलिए इतनी पेन हो रही है, क्योंकि वो पेट के निचले हिस्से में थी और पीरियड की पेन जो होती है ना, वैसी ही दर्द थी संगत जी। लेकिन मुझे ये पता था कि अभी डेट मेरी नहीं आई है, लेकिन हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हार्मोनल इशू की वजह से कभी कभी जल्दी भी पीरियड हो जाते हैं। तो लेकिन मैंने कहा, गुरुजी इतना मेरे को पीड़ा हो रही है, अभी अगर डेट आ गई है, अगर मेरे को होना है तो हो जाए, छुट्टी मैं पाऊँ, लेकिन मेरे को ये दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा है। हालांकि अगर पीरियड होते हैं तो भी मुझे उतना ही पेन होता है, लेकिन संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, मैं नहीं बता सकती संगत जी। फिर मैंने सत्संग सुनने चालू कर दिए। सत्संग में एक आंटी जी बता रही थी कि उनको भी पेट के निचले हिस्से में काफ़ी पेन थी, तो उन्हें भी शायद ऐसे ही लगा कि शायद पीरियड पेन है, लेकिन उनकी भी डेट नहीं थी। लेकिन पर पूरा दिन बीत गया, ऐसा कोई उनको और उनका डेट नहीं आई। तो फिर उन्होंने अपना चेकअप कराया, तो उनके पेट में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे इश्यूज सामने आए। और संगत जी, उनके इश्यूज़ मेरे इश्यूज़ काफ़ी मैच करते थे। जैसे कि पेट के टमी के, जैसे आप पेट के बल लेट ना पाना और दर्द बढ़ जाना, और अगर एक रोटी खा लिए तो ऐसा लगे जैसे 4 रोटी खाई है, पेट तुरंत फूलने लग जाना। और संगत जी, यही नहीं, ऐसा नहीं, एक होता ना संगत जी कि पेट फूल रहा है तो एक ही रोटी खानी है क्योंकि ऐसे दिक्कत हो रही है पेट फूलने की, लेकिन संगत जी भूख भी नहीं लगती थी। एक रोटी में ऐसा एहसास भी मन को होता था कि जैसे मन ने भी 4 रोटियां खाई है। खाली पेट नहीं नहीं, मन भी भर जाता था उस एक रोटी से। जबकि संगत जी, मेरी खुराक कम नहीं है, एक हेल्दी खुराक है मेरी। मैं 2-3 रोटियां खा लेती हूँ संगत जी, लेकिन वो एक आधी रोटी भी मुझे, 4 रोटी में मैं कम बोल रही हूँ, उससे ज़्यादा मुझे लगती थी। डाइजेशन प्रॉब्लम तो संगत जी मुझे काफ़ी सालों से रही है। जब मैं इंटर क्लास में थी तब से, उस वक्त संगत जी मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद से मुझे डाइजेशन की दिक्कत होने लग गई। लेकिन गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि उस वक्त जब मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन की वजह से मुझे डाइजेशन की दिक्कत नहीं हुई है। एक्चुअल में उसी वक्त किसी बहाने से, अभी हॉस्पिटल में जब मैं थी तब या फिर मैं घर आई तब, मेरे को नहीं पता, मेरे फैमिली के किसी मेंबर ने मुझे शमशान की राख खिलाई थी। इस वजह से मुझे वो डाइजेशन की प्रॉब्लम आज तक चलती आ रही है। ये सब चीज़ें संगत जी पता कभी नहीं चलती, गुरुजी के आने से ही पता लगी। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के उपायों से, जल प्रसाद, चंदन टीके से मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। अब जो पहले दिक्कत हुआ करती थी उतनी बुरी नहीं है। कभी कभी संगत जी फिर से होने लग जाती है, लेकिन अब उतनी बुरी दिक्कत नहीं है जब से गुरुजी जीवन में आए हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहले भी काफ़ी सत्संग में बताया था कि लीवर में तेरे दिक्कत है और
किडनी भी तेरी सही नहीं है, तेरे गांठ भी है संगत जी, पानी की थैलियाँ बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने बताई। संगत जी सच बताऊँ तो मुझे वो सब चीज़ें महसूस भी हो रही थी, क्योंकि जो जो इन बीमारियों के सिम्टम होते हैं वो सारे सिम्टम मेरे में भी थे। ये मेरे को बहुत सारे सत्संग में गुरुजी ने बताया है संगत जी। रंग काला पड़ने लग गया था संगत जी, और हफने लगती थी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था, शुगर। गुरुजी ने चीनी चावल छोड़ने को कहा संगत जी। मैंने चावल तो छोड़ दिया है काफ़ी समय से, पर चीनी नहीं छोड़ पा रही हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे को डाइजेशन की इतनी प्रॉब्लम है। अगर मॉर्निंग में मैं चाय ना पीऊँ तो मेरे को मतलब बिल्कुल भी मतलब मैं फ़्रेश नहीं हो सकती, मेरे को बहुत दिक्कत होने लगती है। पहले तो संगत जी से ज़्यादा होती थी कि चाय पीने के बाद भी फ्रेश नहीं हो पाती थी, पर अभी थोड़ा सा रिलीफ़ है। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मैं चाय पी मतलब, और संगत जी मुझे थोड़ा हेडेक की भी प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा गुरुजी चाय मैं नहीं रोक सकती, पर हाँ, मैं कम चीनी यूज़ करती हूँ संगत जी, और गुड़ की चाय संगत जी मेरे को सूट नहीं करती संगत जी। तो संगत जी फिर मतलब संगत जी मैं चावल तो, लेकिन संगत जी मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया है। काफ़ी समय बीत गया है संगत जी इस बात को, तो अभी मुझे शुगर में काफ़ी रिलीफ़ है, और कोलेस्ट्रॉल भी मेरा काफ़ी रिलीफ़ है। बहुत पूरी तरीके से तो नहीं है संगत जी, पर बहुत रिलीफ़ है। उस वक्त तो संगत जी बिस्किट भी खा लो तो ऐसा लगता था कि अभी मैं गिर जाऊंगी, बेहोश हो जाऊंगी, मुझे ऐसी फीलिंग आती थी, पर अब ऐसी फीलिंग नहीं आती है। बहुत मीठा नहीं खाती हूँ संगत जी, बस चाय पीती हूँ, और वो भी गुरुजी को मंदिर में लगा देती हूँ, ब्लेस करा देती हूँ, गुरुजी ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद ही उस चाय का सेवन करती हूँ संगत जी, वरना ऐसे नहीं संगत जी। संगत जी गुरुजी से कभी कभी गुरुजी के मंदिर में नहीं लगा पाती, तो गुरुजी से भी अरदास करती हूँ, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, और गुरुजी का मंत्र जाप बोलती हूँ। गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी महाराज मेरी इस चाय को आप चाय प्रसाद बना दो, और इसमें बहुत ब्लेसिंग भर दो, बड़े मंदिर की ढेरों ब्लेसिंग भर दो, उसके बाद ही उसे ग्रहण करती हूँ संगत जी, ताकि वो मुझे नुकसान ना करे। तो संगत जी लेकिन चावल तो मैंने संगत जी जिससे मुझे काफ़ी रिलीफ़ है, छूटा हुआ है अभी वो। तो संगत जी अब गुरुजी सत्संग में सुनवा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा तू खा सकती है, लेकिन संगत जी मैं सोचती हूँ कि अभी मैं ना ही खाऊं तो बिल्कुल भी अच्छा है, क्योंकि मैं चीनी जिस हिसाब से मैं चाय पी रही हूँ एक टाइम, तो मुझे चावल अब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जब मैं कम्प्लीटली ठीक हो जाऊँगी एकदम, तब मैं खाऊँगी संगत जी। तो संगत जी पेट की इन सभी बीमारियों से मैंने तो गुरुजी से संगत जी कह दिया, गुरुजी मैं एक दवाई नहीं खाऊंगी, और एक मेडिसिन मतलब मैं डॉक्टर को कोई नहीं दिखाने वाली। गुरुजी मेरे डॉक्टर, मेरे मालिक आप हो, आपका जल प्रसाद मेरी दवाई है, चंदन टीका मेरी दवाई है, आप मेरे डॉक्टर हो, आप देखो आपको क्या करना है। मैं नहीं जाने वाली डॉक्टर के पास, कोई दवाई नहीं लेने वाली। तो संगत जी गुरुजी के भरोसे, गुरुजी के जल प्रसाद, चंदन टीके, ये सब के इस्तेमाल से संगत जी मैं अभी काफ़ी बेटर हूँ, बहुत सही हूँ संगत जी। जो मेरा रंग एकदम से दबने लग गया था वो नॉर्मल पड़ गया संगत जी। गुरुजी ने कहा ये सारी बीमारियाँ तुझे मारण क्रिया करके दी गई हैं, ये तेरी अपनी बीमारियाँ नहीं हैं। गुरुजी ने उस मारण क्रिया को भी काटा है संगत जी मेरी। मुझे कम्प्लीटली तो नहीं, पर मैं बोल सकती हूँ संगत जी 80-85% गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस कर दी है संगत जी। तो संगत जी कल बहुत दिनों बाद मुझे एकदम से, जैसे कि मैं बता रही थी शुरुआत में, कि एकदम से मेरे पेट में दर्द चालू हो गई। मैं बड़ी परेशान हूँ, जैसे कि मुझे लगा वो पीरियड पेन है। तो संगत जी फिर ना अब मैंने थोड़ा सा खाना खाया संगत जी, मेरे पेट की पीड़ा और बढ़ गई। मुझे कल किसी काम से अपने हस्बैंड अंकल के साथ बाहर जाना था, बहुत ज़रूरी काम था संगत जी, लेकिन मैं नहीं जा पाई संगत जी। एकदम से मेरा बीपी भी डाउन होने लग गया, तो मैं समझ गई गुरुजी नहीं चाहते मैं भी घर से बाहर जाऊं, शायद मेरी पीड़ा बढ़ सकती है संगत जी। तो संगत जी फिर चलने फिरने में मुझे पेन बढ़ रहा था संगत जी मेरा। तो संगत जी फिर मैंने गुरुजी का नाम लेके गुरुजी का जल प्रसाद पिया। संगत जी जल प्रसाद एक अमृत है संगत जी। मुझे सुबह से लेके शाम तक जो इतनी पीड़ा पेन हो रही थी संगत जी, वो बस मैंने एक बार जल प्रसाद पिया, शाम में मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे दिया, उसको पीते ही संगत जी मेरी पीड़ा कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। और अभी अगला दिन हो गया संगत जी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। अभी जब मैं संगत जी सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, तो अभी मैंने कुछ देर पहले लंच करा है,
तो जैसे ही वो खाना मेरे पेट में गया संगत जी, तो लिटिल बिट मुझे तकलीफ़ होनी फिर से चालू सी हो रही है, बहुत हल्की-हल्की महसूस हो रही है। लेकिन संगत जी, कल जब मैंने लंच नहीं किया था, कुछ नहीं खाया था, तो भी मुझे उससे ज़्यादा पीड़ा थी सुबह से। और संगत जी, मैं दोपहर में जल प्रसाद नहीं ले पाई। मुझे संगत जी, इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जाऊँ, उठूँ, जल प्रसाद लूँ। जब मेरे हस्बैंड अंकल घर आए लंच करने, तो उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया, तो मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिला। मैं इसका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं बहुत पीड़ा में थी कल, पर मेरे गुरुजी महाराज के अमृत ने मेरी पीड़ा को हर लिया। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मैं कल आपका ये सत्संग नहीं शेयर कर पाई, लेट हो गई, इसके लिए मुझे माफ़ करना। मेरी पीड़ा को समाप्त करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, मैंने तेरे पेट के कष्ट को काट दिया है, पर तू चिंता ना कर, एक समय ऐसा आएगा तेरे पेट की समस्त बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। प्लीज़ गुरुजी, बस यही अरदास है, पूरी तरीके से मेरे पेट की बीमारी को आप समाप्त कर दो, मुझे 100% हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने आँखों के भी सत्संग सुनवाए, कान के भी सत्संग सुनवाए, और मुंह में दांतों के दर्द के भी सत्संग सुनवाए। संगत जी, हाँ, मेरे को जबड़े में थोड़ा पेन होने लग गया था, और आँखों से मुझे धुंधला दिखना चालू हो गया था। आँखों में बहुत पेन भी रहता था संगत जी। कान से मुझे कम सुनाई देने लग गया था, कानों में भी दर्द रहता था। पर संगत जी, गुरुजी ने सत्संग सुनवा के मेरे कान के पेन समाप्त कर दिया। कभी कभी लगता है हो रहा है, पर नहीं होता उस हिसाब से जिस हिसाब से था। मेरे दाढ़ के मुंह के भी पेन को गुरुजी ने समाप्त कर दिया संगत जी। और मुझे स्किन एलर्जी भी हो रही थी संगत जी, वो भी गुरुजी ने ना के बराबर कर दिए संगत जी। कम्प्लीटली तो नहीं, पर 99% जा चुकी है संगत जी। और संगत जी, आँखों की जो दिक्कत थी संगत जी, वो भी गुरुजी ने ठीक करी है सत्संग सुनवा के। गुरुजी ने कहा, उपाय बताया कि आँखों में जल प्रसाद डालो, जल के छींटे डालो संगत जी, वो भी मैंने किया, तो गुरुजी ने मेरी आँखों को भी ब्लेस किया। बस ये है संगत जी, 1% दिक्कत सब में है, 99% क्योर हूँ। हर एक बॉडी के हर एक पार्ट 99% क्योर है, पर 1% दिक्कत है। तो बस गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी वो भी ठीक कर दो, क्योंकि वो 1% भी कभी कभी एकदम से बढ़ जाती है, या थोड़ा सा डर लगता है कहीं वो एकदम से तकलीफ़ ना देने लग जाए, फिर वापस से पहले जैसी ना हो जाए। तो गुरुजी, बस यही कहती हूँ आपसे, मुझे पूरी तरीके से हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुजी। हेल्थ है तो सब कुछ अच्छा लगता है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता संगत जी। बस गुरुजी से यही अरदास है। गुरुजी, फ़िलहाल आपने मुझे बिना डॉक्टर के पास गए, बिना कोई मेडिसिन खाए बहुत बहुत बेटर कर दिया है। इसका मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना बोलती हूँ, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना बोलती हूँ। वरना जो मेरी हालत थी, मुझे तो लगता था कि मतलब मैं तो क्या ही, मैं पूरा जीवन बिस्तर पे पड़ जाऊँगी संगत जी। मुझे कैंसर था, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मुझे गुरुजी ने ही ठीक किया है। गुरुजी के जल प्रसाद चंदन टीके ने, गुरुजी के सत्संग सुन सुन के मैंने वो सारे कर्म, सारी बीमारियां कटवाई गुरुजी ने मेरी। मैं इसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। गुरुजी, बस सब आप पे छोड़ा है, आप ही मुझे संभालोगे, मैं आपकी धी हूँ। जो भूल चूक हो, गलती हो गुरुजी सत्संग शेयर करने में, उसके लिए आप मुझे माफ़ करना। मेरे शुक्राना सत्संग को गुरुजी महाराज स्वीकार करना। लेट हो गई उसके लिए माफ़ी देना गुरुजी। अपनी कृपा दृष्टि का हाथ इसी तरह मुझ पर और मेरे परिवार पे बनाए रखना। संगत जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल की हेल्थ को भी काफ़ी बेटर किया है, इसका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मेरे पेरेंट्स की हेल्थ को भी काफ़ी बेटर किया है। मैं सबकी तरफ से शुक्राना बोलती हूँ गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना।
और संगत अंकल जी को भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना बोलना चाहती हूँ, जो मेरे सत्संग को शेयर करेंगे। गुरुजी संगत अंकल जी के भी परिवार को आप खूब 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 ब्लेस करना गुरुजी। अंकल जी के काम को बढ़ाना गुरुजी महाराज। अंकल जी को खूब ब्लेसिंग देना। बस यही मेरी मनोकामना है, और सारी संगत के दुखों समाप्त करना, सभी संगत को हेल्थ ब्लेस करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, आपके चरणों में मैं शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। गुरुपा, मंत्र जाप के साथ स्वीकार कीजिए गुरुपा ये शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी। गुरुपा कहते हैं तुम मेरी प्यारी दी है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अपनी बच्ची को इतना प्यार करने के लिए। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हर श्वास से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना शुक्राना। आज है 28 मई और गुरुपा को शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि मैं गुरुपा से अरदास लगाई थी। मेरे भाई का कोर्ट केस चल रहा था, कुछ ज़मीन जायदाद का मामला था। तो मेरे भाई के ख़िलाफ़ कुछ अपने ही लोग बहुत हमारे ज़मीन जायदाद पर कब्ज़ा कर लिए थे। तो मेरे भाई बहुत ही परेशान थे, तो मैं गुरुपा से अरदास लगाई हुई थी, और गुरुपा ने वो अरदास मेरी पूरी की, और गुरुपा मेरे भाई का केस जिता दिया। आज ही मैं सुबह गुरुपा के सामने में एक चीट डाली थी, और कि गुरुपा मेरे भाई ही जीतेगा ना। और उसके बाद मैं उसको अभी शाम का संध्यावाती के समय मैं उठा रही थी, जस्ट उठाई थी, उसके बाद उसमें गुरुपा का वही वाला चीट निकला जिसमें लिखा हुआ था कि हाँ तुम्हारा भाई ही केस जीतेगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और जैसे मैं वो चीट उठा के पड़ी थी, 1 मिनट भी नहीं हुआ, और उसके बाद मेरी माँ का कॉल आया कि तुम्हारा भाई केस जीत गया, हम लोग केस जीत गए। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मेरे भैया की तरफ से भी शुक्राना, केस जिताने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, जो लोग भी सच्चे हैं, जो दूसरे लोग किसी ज़मीन जायदाद पे किसी का भी हक मार रहे हों गुरुपा, उन लोगों की ज़िंदगी से दूर कर देना गुरुपा, और सर्वत का भला करना, सबका साथ देना गुरुपा। जो लोग सच्चे हैं उन लोग का साथ देना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। और एक सत्संग मेरे ये है कि कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, पैरों में बहुत दर्द था कुछ दिन से गुरुपा, मतलब कुछ दिन क्या, लगभग 1 महीना से ही गुरुपा पैर दर्द से, और बहुत ही सत्संग सुना रहे हैं। और उसके ब्रेस्ट कैंसर का भी, फिर गांठ का, उसके बाद में शरीर की बहुत सारी बीमारियां, किडनी, लीवर, उस सब का गुरुपा सत्संग सुना करके हमारा कष्ट काट रहे हैं गुरुपा। लख लख शुक्राना। तो कल रात को मुझे बहुत ही पैरों में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रही थी। तो रात को लगभग 12:30 बजे करीब मैं क्या कि गुरुपा का मैं जो जोत जलाती हूँ उसमें जो भी घी बचता हो सबको मैं इकट्ठा करके रख रही थी। तो उसको मैं हाथ में ली, उसके बाद 7 बार मंत्र जाप की और अपने दोनों पैरों पर लगा दी, और 7 बार थपकी मार करके अपने पैरों की थोड़ा मालिश की। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, गुरुपा का मंत्र जाप में अपार शक्ति है, अनंत शक्ति है गुरुपा। गुरुपा का लख लख शुक्राना मैं लगाई, उसके बाद 5 मिनट के अंदर मेरा दर्द कहाँ गायब हो गया पता नहीं। और मैं फिर उसके बाद मैं सोने का कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं मुझे नींद नहीं आ रहा था, फिर भी दर्द ठीक हो गया था लेकिन नींद नहीं आ रहा था। तो फिर मैं उठी और मेरे गिलास में पानी रखा हुआ था, मैं उसी में को ही
हाथ पकड़कर मैं 7 बार मंत्र जाप की और थोड़ा थोड़ा 7 बार ही वो पानी को पी और अपने आँखों पर थोड़ा सा लगाई और सो गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, बस उसके बाद ही तुरंत मुझे कब नींद आ गया मुझे पता ही नहीं चला। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि क्या बोलूँ। हम सब अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कुछ उपाय नहीं कर सकते, तो सिर्फ मंत्र जाप ही कर लेने से हमारे सारे दुख गुरुपा, हमारे प्यारे गुरुपा, हमारे अच्छे गुरुपा हमारे सारे दुख को दूर कर देते हैं। गुरुपा का लख 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हम सब की तरफ शुक्राना, बच्चों की तरफ शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ शुक्राना, मेरी माँ की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों भाइयों की तरफ शुक्राना, मेरे दोनों बहनों की तरफ से शुक्राना, हम सबका कष्ट दूर करने के लिए शुक्राना। मेरे गुरुपा के चरणों में मैं कुछ शब्द समर्पित कर रही हूँ। दिल में दर्द था, आँखों में गम था, गरीबी की चादर में लिपटा हरदम था, ना कोई आस थी ना कोई उम्मीद बची, मंजिल दूर थी और राहों में धूल सजी, तभी मिले गुरुजी जैसे रोशनी का दीपक, हर शब्द उनका बना मेरे जीवन का संगीत, मंत्र जाप से मिली आत्मा को शांति, हर धड़कन में गूंजे उनकी महिमा की गीत। गम तो अब भी है पर अब वो भी इबादत लगे, दर्द भी गुरु की कृपा का पैगाम लगे, अब मंजिल दिखती है, रास्ते साफ है, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है, मेरे पास है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना बेअंत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना बहुत शुक्राना। गुरुपा सबका दुख दूर करना, सबका कल्याण करना, सर्वत का भला करना। गुरुपा जो भी दुख कष्ट बीमारी परेशानियों में है सबका दुख दूर करना गुरुपा, और हमारी प्यारी सी साक्षी आंटी का भी और उसके परिवार का भी सारा दुख दूर करना और खूब ब्लेस्ड करना गुरुपा। हमारे सत्संग को साक्षी आंटी ही शेयर करती है गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। साक्षी आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए। इसी के साथ ही मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, लव यू गुरुपा, लव यू लॉर्ड्स गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।